औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आइए सवाल और जवाब की सीरीज में छोटे छोटे सवालात का हल भी देखते चलते हैं, जिस तरीके से पिछली बार हम लोग किए थे। बहुत सारे छोटे छोटे सवालों के छोटे छोटे जवाबात जो बहुत सारे आते रहते हैं मेरे पास, तो उसमें से आप लोगों को भी कुछ फायदा होगा उससे, और जो पूछा है उसको भी फायदा होगा। एक भाई ने हमारे सवाल किया है कि आरिफ और रिंद में क्या फर्क है बताइए। अपना भी ज़हन में आप लोग दौड़ाइए ताकि आप लोग भी बता सकिए, कुछ हमको भी हिंट मिल जाएगा। क्योंकि हम तो भाई ऐसा थोड़ी है कि हम आसमान से टपके हैं बिल्कुल सभी सवाल का जवाब लेके, ऐसा नहीं है। हम भी तो सीखिए साख के सबको बताएंगे ना, है ना भाई। तो कुछ का जो मालूमात है वो हम लोगों तक पहुंचा देते हैं, और कुछ बातें आप लोगों से मिल लेंगे इंशाअल्लाह ताला। कुछ आप लोग भी गौर कीजिएगा। आरिफ और रिंद में क्या फर्क है बताइए। अभी तो बातचीत अभी हम लोग कर रहे थे आरिफों के बारे में। अभी जो नॉन मिस्री वाला वाक्य याद है ना। तो आरिफ का मतलब होता है जो अल्लाह को पहचानता है, उसको आरिफ कहते हैं भाई। और रिंद कहते हैं उसको जो उसके इश्क के शराब में मस्त रहता है। रिंद बोलते हैं शराबी को। मतलब ये नहीं कि दारू पीने वाले को हम अगर रिंद कहते हैं, वो बात नहीं है। देखते हैं हम लोग कभी कभी लिखते हैं रिंदाना कलाम। मतलब क्या माने पी करके नहीं कहते हैं कि चलो साकिए मैसर से पिएंगे, चलो साकिए कौसर से पिएंगे, चलो अपने पीर से पिएंगे। नहीं, ऐसा होता है ना। तो वो जो पीने वाला होता है वो उसको कहते हैं रिंद। अल्लामा इकबाल ने भी अपनी शायरी में देखे होंगे आप लोग, उसमें लिखे हैं जाहिद और रिंद, जोहद और रिंदी, ऐसे करके भी नज्म उन्होंने बनाया कि भाई जो मौलवी है नमाज पढ़ने वाला वो और एक शराबी में क्या बातचीत हो रही है। रिंद का मतलब होता है शराब पीने वाला। हाँ, तो समझ रहे हैं ना। आरिफ और रिंद समझ में आ गया। हाँ, तो यहाँ मुराद ये है कि आरिफ अल्लाह के पहचानने वाले को कहते हैं, और रिंद बोलते हैं उसके इश्क में मस्त रहने वालों को। जो जाजिबियत में चला गया, जो मजजूबियत लाइन में चला गया, वो रिंद हो गया, मस्त हो गया। और जो थोड़ा सा हिसाब किताब और होश में है उसको हम लोग आरिफ बासफा कहेंगे, और सालिक भी कहते हैं। नबूवत और विलायत में फर्क बताइए। नबूवत उसको कहते हैं जो नबी पर जो उतरा उसको नबूवत कहते हैं। माने नबियों पर जो चीजें उतरी है वो नबूवत है। और वलियों को जो है, वलियों के प्रोसीजर को हम विलायत कहते हैं। मतलब वली होना विलायत है और नबी होना नबूवत है, दोनों अलग चीजें हैं। नबूवत का सिलसिला तो जो है मुनक़ता हो गया, लेकिन विलायत का सिलसिला खुला हुआ है। हाँ, समझ रहे हैं बात। खिलाफत में खिरके की हकीकत बताइए। अरे भाई, इस पर तो बहुत बात हुई है। खिलाफत कैसे मिलता है ये भी बात हुई है, और खिरका दे करके भी लोगों को अता किया जाता है ना भाई। पीर अपने मुरीद को उस लायक समझते हैं, उनको खलीफा बना देते हैं और उनको खिरका अता कर देते हैं। वारसे सिलसिला में जैसा कि मालूम है एहराम अता किया जाता है ना भाई। इस पर भी हम लोगों ने पहले बहुत बात किया। सुन्नत और नफिल में क्या फर्क लीजिए, तो मौलवी साहब बताएंगे भाई हम क्या करें इसमें। लेकिन चलिए ठीक है, रसूलुल्लाह ने जो नमाजें पढ़ी सुन्नत के माने आदत होता है, उसको सुन्नत कहते हैं। नफिल जो न फर्ज है न सुन्नत है वो ज्यादा है ना। वो ज्यादा से ज्यादा जितना पढ़ लेंगे पढ़ा जाता है, उसमें कोई कैद पाबंद नहीं है। आप चाहिए तो रातों भर नफिल पढ़ा कीजिए। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 3000 रकत नफिल रोजाना रात को पढ़ते थे। 3000 रकत रोजाना। हजरत मंसूर अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह जी जो वानल हक कहे थे, वो जेल में भी नमाजें पढ़ते थे। लोगों ने उनसे पूछा कि लीजिए आप अपने कहते हैं कि मैं खुदा हूं, और नमाज किसकी पढ़ते हैं जरा बताइए तो। अब नमाज भी पढ़ते हैं और कहते हैं मैं ही खुदा हूं, कैसा आदमी है जी आप। तो बोले कि तुम नहीं समझोगे। अरे मेरा जाहिर ही मेरे बातिन को सजदा करता है। समझ में आए कुछ बात। मेरा जाहिर मेरे बातिन को सजदा करता है। अल्लाह, कैसे कैसे लोग थे। लोग कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। क्या ये सही है? तो सही है ना भाई। दुनिया भर के लोगों को आप देखें हैं कब्र से जो है बिल्कुल कफन उफन टनाटन निकलता है, दुनिया भर का अखबार में आ रहा है। आप बताइए, अभी आपको शके लग रहा है? क्या वली होने के लिए यही काफी है? अरे वली होने की और भी बहुत सी चीजें काफी हैं। ये तो एक मामूली सा करामत है कि उनका कफन को जो है मिट्टी गंदा नहीं कर सकता है, बर्बाद नहीं कर सकता है।
मतलब मैला नहीं कर सकता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, तो गुलाम बनिएगा तब न। आप देखिए एक आदमी कितना जो है टेढ़ा सवाल। यजीद भी इंसान ही था, यजीदी भी करबला में इंसान के थे, इंसान ही थे के ही सूरत में थे, तो फिर इमाम ने उनसे जंग क्यों किया? लीजिए, जंग ने करते उन्हें क्यों नहीं माफ कर दिया? ये सुलह ही क्यों नहीं कर लिए? ये उनकी बात ही मान लेते। बताइए, वो मानने वाली बात थी? बताइए जरा, कहाँ कहाँ लोग कंफ्यूजन कर रहे हैं। हालांकि इस पर हम कई बार बात कर चुके हैं, इस मौजू पर हैं। मुमकिन हो तो खुलासा बयान कीजिए। कई बार खुलासा बयान किए भाई साहब, ताकि ग्रुप के लोग भी और हम लोग भी सबको बताइए साहब, ये को पूछने वाली बात है। वहां पर नो कंप्रोमाइज, मुनाफिकों के साथ सिवाय जंग करने के कोई उपाय नहीं, इसीलिए ये करना मजबूरी था मेरे भाई। ज्यादा मत बुलवाइए, नहीं तो फिर बहुत परेशान हो जाइएगा आप। किबला क्या मुनाफिकीन के साथ भी ताल्लुक अच्छा होना चाहिए? नहीं 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 भैया, नहीं, मुनाफिकों के साथ दोस्ती मत करना। अगर हाँ तो वो कैसे वाजे करें, गुजारिश करें। नहीं, मुनाफिकों से दूर रहो यार, मुनाफिक के चक्कर में पड़ोगे तुम भी मुनाफिक हो जाओगे, है ना। बाज रवायत में आता है कि रसूल पाक ने भी अपने मजलिसों से मुनाफिकों को निकाला है, बाज रवायत से। मतलब देखिए, यहाँ पर ये नहीं है कि भाई आप बात यहाँ माफ करने और बिठाने की नहीं है, बात है कि वो बहुत खतरनाक लोग होते हैं। वैसे लोगों से जितना दूर रहिए उतना अच्छा है, भले रहिए। कहावत है ना हिंदी में, न इनसे दोस्ती अच्छी न इनसे दुश्मनी अच्छी। वही हाल है भैया, बच के रहिए वैसे लोगों से। काफिर तक तो बड़ा अच्छा है यार, वो बेचारा कभी भी मुसलमान हो जाएगा सीधा। मुनाफिक से बच के रहना बहुत खतरनाक होता है। वो कब क्या करेगा कोई ठिकाना उसका नहीं। अल्लाह बचाए हम लोगों को। हमको भी बहुत डर लगता है मुनाफिकों से, मुनाफिकों से बहुत। अरे जब हमारे बड़े बड़े इमामों को नहीं बख्शा जी, हम और आप कौन खेत के मूली है साहब? हमारे 12 इमामों को नहीं बख्शा, 11 इमामों को, हम लोग किस खेत के मूली है साहब? हैं? बोलेंगे तो फिर बोलिएगा बहुत बोलता है, इसलिए मत बोलवाइए यार, चुपचाप रहो, ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। क्या अल्लाह को देखा जा सकता है? लीजिए, अभी तक आपको यो पता नहीं है। सारा जो बयान अभी हो रहा था सब अल्लाह को देखने की तो बातें चल रही थी। हाँ भैया, बिल्कुल अल्लाह को देखा जा सकता है, बसीरत से भी देखा जा सकता है, बसारत से भी और मार्फत से भी देखा जा सकता है। और आना वाले लोग भी देखवे करते हैं आना में पहुंच करके। क्या कहना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। मेरा सवाल है कि मौला अली सबसे अफजल हैं कि हजरत सिद्दीक अकबर? लीजिए, हाय हाय, क्या यार बच्चों वाली बात करते हो। मौला अली का मुकाबला सहाबा से करते हो? ये मूंग और मसूर की दाल है। अरे उसका कोई जोड़ है? मौला अली अहले बैत का कोई जोड़ है यार? कोई जोड़ नहीं है। सहाबा से चाहे 4 यार 3 यार ही क्यों ना हो, उनसे कोई मुकाबला नहीं भाई। वो घर वाले हैं, ये दर वाले हैं। घर वालों का मुकाबला दर वाले से बिल्कुल नहीं। सहाबा सहाबा है, कोई जवाज ही नहीं है उसका, कोई तुक ही नहीं बनता है। वो सवाल ही नहीं है कि उसके साथ आप जो है मुआवजा कर लीजिए। खुलफाए राशिदीन की फजीलत बयान कीजिए। क्या फजीलत बयान करें भाई, क्या कहना है? 4 यार 12 इमाम को मानिए, मस्त रहिए, लेकिन अहले बैत से उसकी तुलना नहीं कीजिए भाई, इतने जान लीजिए। एक सवाल है, जवाब दीजिए। हाँ, ये देने की कोशिश करेंगे। सुबह से रात तक अजानों में अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह का ऐलान किया जा रहा है। हाँ जी, क्या उनके सामने हजरत मोहम्मद को रसालत दी गई थी? ये गवाही क्यों देते हैं? कोई स्कॉलर रोशनी डालिए। हाँ, क्या रोशनी डालें? गवाही देते हैं, गवाही जो देखे थे वही ना दिए थे, आप देखे हैं? आप कैसे गवाही देते हैं नमाज में? सुबह शाम जो है 5 टाइम है देते हैं ना जी, आप रसूल उंगली उठा उठा के देते हैं। आप कब देखे हैं उनको? सुनो बताइए। आप जब नहीं देखे हैं तो आप भी फॉर्मेलिटी मेंटेन कर रहे हैं, तो वो लोग भी फॉर्मेलिटी ही मेंटेन कर रहे हैं। इसलिए इसको समझिए और देखिए, और जो पहचानिएगा तो सब समझ में आने लगेगा, नजर भी आने लगेगा, है कि नहीं? अच्छा, एक बात यहाँ पर उनको याद दिला देते हैं कि कलमा में जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है कोई। चलिए आप ही के हिसाब से, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, भूतकाल थोड़ी है कि पहले थे अब नहीं है। रसूल कल भी थे आज भी हैं, तो जब हैं तो मौजूद है ना भाई। तो जब मौजूद है कोई चीज तो उसको तो देखना भी तो चाहिए कि नहीं? नजर भी आना चाहिए ना, महसूस भी करना चाहिए ना। तो ऐसे मोटा मोटी समझिए ना, वो जब हैं तभी ना आप जो है पढ़ रहे हैं कि हाँ हैं। अब हैं उसको उनको जब पहचानिएगा तो गवाही भी दीजिएगा। नहीं, अब अगर पहचाने फिर अपना जो है उठा बैठी करते रहिए, कुछ समझ में आने वाला है नहीं।
इसलिए कोई बढ़िया पीर को पकड़िए, उनके सोबत में बैठिए और लोगों के छलावे में, बात फिरके में नहीं रहिए। हाँ, अच्छा, एक आदमी पूछ रहे हैं दुआ क्या है, बद्दुआ क्या है, दुआ इतनी जल्दी असर क्यों नहीं करती है, बद्दुआ असर क्यों कर जाता है? क्या बात करते हो यार, ऐसी बात नहीं है। दुआ जो है अगर अच्छे लोगों की हो तो वो भी जल्दी कबूल हो जाती है, और बद्दुआ एक तो किसी को नहीं देना चाहिए, अगर दे दिए हैं तो अच्छी बात नहीं है, भूल जाइए भाई। हाँ, दिल से जब बद्दुआ निकल जाती है तो आदमी को लग ही जाता है, सही बात है। बेसिक सवाल है जो बुनियादी है, जवाब तो होना चाहिए। क्या भाई? मुआनका, गले मिलने का सही तरीका क्या है? लीजिए, गले मिलिए भाई, क्या अच्छी बात है। लोग ईद में भी मिलते हैं गले, लोगों से मिलिए, गले मिलने में कोई हर्ज नहीं है। इसका ये पूछ रहे हैं कि सही तरीका पूछ रहे हैं, तो बहुत से लोग उल्टा गले मिलते हैं, बायां से दायां। नहीं, तो सही तरीका दायां से बायां है, दायां फिर बायां, 3 बार का सही तरीका माना जाता है। नहीं हजरत, 3 मरतबा लोग गले मिलते हैं, सीने से सीने मिलाते हैं। और मुसाफा करने का सही तरीका बताइए भाई। ये सब क्या पूछते रहते हैं हमसे भाई, ये तो चलिए ठीक है, मुसाफा करनी चाहिए, दोनों हाथों से कीजिए। बहुत से भाई साहब मिलते हैं, एक हाथ बढ़ा देते हैं ऐसे, तो वो एक हाथ वाला सही नहीं है, दोनों हाथों से मिलाइए, दोनों हाथों से अच्छे से मिलाइए। बहुत से लोग कहते हैं कि हाथ जब हाथ से मिलता है तो एक दूसरे में नूर ट्रांसफर होता है। अच्छी बात है, ये बात हमको अच्छा लगा। किसी ने कहा कि जब हाथ मिलाइए तो बढ़िया से मिलाइए, पूरा एकदम इस तरीके से। हालांकि कुछ लोग ऐसे ऐसे भी करवाते हैं, लेकिन दादा हुजूर का हम तरीका देखते थे, ठीक सीधा सीधी मिलते थे, मिलाते थे। तो चलिए अच्छा है, लोग कहते हैं कि मिलने मिलाने का तरीका बहुत अच्छा है, मुसाफा करिए, अच्छा से कीजिए। तो मुसाफा करने का तरीका तो आप जानिएगा भाई। कब्र पर अजान क्यों दी जाती है? कब्र पर अजान क्यों दी जाती है भाई? इसीलिए दी जाती होगी कि उस पर जो है अजाब कब्र नहीं हो, वो मुर्दा थोड़ा महफूज हो जाए, हिसाब किताब में सहूलत हो जाए। और इसका सवाल पूछते हैं। हाँ, जी जी जी, हाँ, अजान में मुकम्मल जवाब है, पूरा जो उसमें वर्ड है वो सब जो है कलमा उसमें याद दिलाने का एक जरिया भी है। ऐसे भी हम लोग कहते हैं ना भाई, कोई इंतकाल कर रहा, अरे उसको कलमा पढ़ो, पढ़ाओ, उसको नहीं पढ़ा सकते तो अपने पढ़ो जोर जोर से। इस पे ज्यादातर अमल बरेली लोग करते हैं। हाँ, कब्र पे अजान देने का। और फिरके वाले अब देखिए, जो जिंदगी भर नहीं कलमा पढ़ा, वो उसको कब्र पर आप कितना भी अजान देते रहिए तो थोड़ी ना कलमा पढ़ने वाला है। इसीलिए तो हम लोग सूफियों का तरीका ये है कि भाई कलमा इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि जुबान एकदम आदी हो जाए और कल्ब में उतर जाए, ताकि आप हर वक्त वो कलमा जारी हो, आपको किसी की अजान की मोहताज आपको नहीं होनी चाहिए। आईने की मालूम हुआ कि आखिरी वक्त में लोग आपको कहेंगे कलमा पढ़िए, तो पढ़िएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका कलमा हर वक्त याद होना चाहिए। हम कभी कभार बहुत अच्छा फिल्मों में कभी कभी हम देखते हैं जी, बड़ा अच्छा लगता है जब किसी को कोई गोली मार देता है ना, तो देखते हैं बहुत से एक्टर लोग जब मरता है तो मरते घड़ी उसको बड़ा अच्छा शूट करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बहुत अच्छा मैसेज दे रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है नेचुरली। गोली अगर किसी को लग जाए तो पता नहीं, फिर उसको कुछ याद ही नहीं रहता। लेकिन इतना कम बड़ी बात नहीं है कि अगर किसी को गोली भी लग जाए और मुंह से भी अगर उसका कलमा अदा हो रहा हो तो बहुत अच्छी मौत हम समझते हैं इसको। तो ये अपने कॉन्शियस माइंड में हमेशा हम लोग रखिए कि भैया ठीक है, कम से कम इतना तो हो कि मरते वक्त कलमा पढ़ के दुनिया से जाए तो अच्छा रहे। और ऐसे भी कहा जाता है कि जो पढ़ के आप यहाँ से जाइएगा ना, तो उसी हाल में आपको माना जाएगा, उसी हाल में आपको माना जाएगा। मतलब मोमिन होके गए, मोमिन ही रह जाइए। हमारे घड़ी भुला गए, दिन भर जिंदगी भर पूरा जिक्र किए 5,000 बार, 3,000 बार, हमारे घड़ी आए रे बाप, आए रे माए, अरे के मैया बप्पा रे, सब करते करते मर गए तो फिर तो काफिर न मरिएगा। तो ये आदत माने ऐसा अपना जो है ना, ऐसा कुछ नेचुरली कॉन्शियस कीजिए अपने माइंड को हमेशा प्रोग्राम कीजिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके पूरे तमाम कलमा जो है उसका सिस्टम माना आने टोटल चीज जो है वो अंदर दाखिल करने का कोशिश। इसलिए सूफिया लोग क्या करते हैं, सूफिया लोग जो प्रैक्टिस करवाते हैं तो यही सब करते हैं यार। कहता कि तो बड़ी रियाजत करता, रियाजत कुछ नहीं, यही प्रैक्टिस है। इन्हीं सब चीजों को करने का जो तरीका है वो रियाजत हो गया। करते 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 ख्वाब में भी कभी कभी आपको याद आ जाए तो देखिए कि ख्वाब में आप क्या बकते हैं। ख्वाब में कभी देखे हैं कि हम कलमा पढ़ रहे हैं, कोई आयत पढ़ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। हम एक बार बहुत छोटे थे, इससे भी छोटे, उससे भी छोटे दादा, ख्वाब में एक बार हम मतलब
कोई खबीस हमको दौड़ाया। तो हम ख्वाब में जो आयत दादा हमको बताए थे वो हम पढ़ते थे जोर से, और वो खबीस भाग गई। तो दादा सुबह को दादा को जब बताया, दादा बोले कि अरे बहुत अच्छा, तुमको याद रहता है ख्वाब में भी आयत, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ख्वाब में भी तुमको हमारा वजीफा याद रहता है, वाह। ऐसे बोले। इससे क्या पता चलता है कि ख्वाब में अगर आपको कलमा याद हो, जिक्र याद हो, वजीफा याद हो। अब देखिए हजरत बेचारे जो है, इनको ऑपरेशन, तो जिंदा मिसाल है, पिछले साल इनका ऑपरेशन था, ऑपरेशन में ये बेहोश थे और पूरे बेहोशी के हालत में पूरा कलाम पढ़ते रहे। डॉक्टर ऑपरेशन के बाद इनसे मिलने आता था बराबर, फिर हमारे जो ग्रुप में वो ज्वाइन किया। बोले हजरत आपको हमने देखा, आपने जो है ऑपरेशन की हालत में भी आप तो इतना कलमा उलमा पढ़ रहे थे, इतना कलाम पढ़ रहे थे कि बाप रे, हम तो एकदम हालत मेरी खराब हो गई। हम तो ऐसा कभी देखवे नहीं किया, कैसा भी आदमी है। ऐसा क्यों होता है पता है? जो यहाँ जो ब्रेन में जो मतलब फिट किया हुआ है, हाँ सेट किया हुआ। अब बताइए, हम लोगों को इनसे ये सबक लेना चाहिए कि हर हाल में, चाहे आप बेहोश रही या होश में रही, आप हमेशा जिक्र में महव रही। तो यहाँ भी आपका बेड़ा पार और वहां भी आपका बेड़ा पार। कहाँ ले जाएगा फरिश्ता? कहाँ ले जाएगा आपको? पकड़ो, आप फरिश्ता को लेके जाएगा, अबे तुम चल मेरे साथ चल, पहले मदीना चल, उसके बाद चलना नजफ चल, फिर उसके बाद करबला चल, उसके बाद ऊपर जाएंगे, देखते हैं क्या है। वो हमको ले जाएगा, हम उसको ले जाएंगे। या रसूलुल्लाह, या अली मदद, या गौस अल मदद, या मुर्शिद अल मदद, इस तरह का कहना कैसा है यार? बहुत मस्त है, कहा कीजिए, है एकदम सही है, एकदम कहा कीजिए, खूब कहा कीजिए, खूब जर भी लगाइए उसको, कोई गुनाह नहीं है, बल्कि और फैज मिलता। खाजगा ने चिश्त अपनी किताबों में लिखते हैं कि इससे और ज़ौक़ में इजाफा होता है, ज़ौक़ में इजाफा होता है। अपने पीर का नाम या मुर्शिद, या गौस अल मदद, या अली अल मदद, सबको मदद से पुकारिए। बहुत अच्छा अमल है। कहते हैं कैसा है, गलत है कि सही? बताइए जरा, ये गलत हो सकता है कभी? जो गलत कहता है उसके पास आना जाना बंद कीजिए, बहुत खत्म कर देगा आप लोग का अकीदा। पीरो मुर्शिद से मिलने का क्या अदब है? पीरो मुर्शिद से बड़ा अदब से मिलना चाहिए भाई, बहुत डर डर के, सहम कर। वालदैन के दस्तबोसी और कदम बोसी करना चाहिए। हाँ बिल्कुल कीजिए भाई, तो अच्छी बात है, करना चाहिए, जितना मुमकिन हो उतना रिस्पेक्ट से मिलिए, और ज्यादा ये नहीं हो हमसे, है ना कि नहीं? मजार का बोसा देना कैसा है? बिल्कुल अच्छा है। पीरो मुर्शिद की दस्तबोसी कदम बोसी बिल्कुल सही है, एकदम कीजिए, इसमें कोई दो राय है? क्या पूछते हैं भाई साहब? अल्लाह वालों के वफात के दिन उर्स क्यों मनाया जाता है? इस पर हम लोगों ने बहुत बात किया है। अल्लाह वालों के वफात के दिन जो है बिल्कुल खुसूसी फैज उनके कबूर पर नाजिल होता है। आला हजरत ने भी अपने किताब में लिखा है, अहमद रजा खान बरेली साहब, कि जिस वक्त और जिस दिन जो है बुजुर्गों का ये होता है ना, उस दिन जो है उनकी रूहें मुतवज्जा होती हैं उनके तरफ। इसकी हकीकत भी है। इसके बारे में ज्यादा मालूमात करने के लिए उर्स की हकीकत और आलम बरज़ख जरूर मेरा सुनिएगा, आपको पूरा वाज़ेह हो जाएगा। दरगाह पर अगरबत्ती और चादर, अरे क्या बात है, खुशबू कीजिए। दरगाह पर अगरबत्ती और चादर बिल्कुल चढ़ाइए। औलिया अल्लाह के मज़ार पर मन्नत मांगना बिल्कुल सही है, मांगना चाहिए, मगर मांगने के बाद जब काम हो जाए तो पूरा भी कीजिए। माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, काम हो जाए तो पूरा कीजिए, मन्नत जरूर पूरा कीजिए भाई, और नहीं तो फिर दिक्कत पैदा होगी, आप चक्कर में फंसिएगा। 10वां और 40वां करना क्या है, इस पर हम लोग पहले बात कर चुके हैं। और उन जो है रूहों को जो है इशारो सवाब करने का ये तरीका है, तीसरे दिन भी, 10वें दिन भी और 40वें दिन भी। कब्र को पक्का करना कैसा है? अच्छा है, हर जगह किया गया है, आप भी कीजिए, कौन सा मना कर रहा है? मना करना बेकार बात है। अब बड़े बड़े दरगाहों के मज़ारात जो है पक्के हो रहे हैं। औलिया अल्लाह से मदद मांगना कैसा है? बिल्कुल अच्छा है जी। औलिया अल्लाह जो है अल्लाह के आइन है, गैर नहीं। औलिया अल्लाह के आइन है, गैर नहीं है। सामने तबर्रुक रख के फाथा देना कौन से हदीस में है? क्या बात करते हो यार, बहुत सी हदीसें हैं जिस पर रसूल पाक ने जो है तिलावत कुरान पाक पढ़ करके लोगों में तबर्रुक तकसीम किया। इसके बारे में भी डिटेल्स बात हम लोगों ने कर रखा है, मेरे वीडियोस पर अवेलेबल है, सुना कीजिए। मैंने एक मस्जिद में सुन रखा है कि हर एक नमाज के ताल्लुक से कि फला नमाज फला नबी का सुन्नत है, तो क्या हमारे नबी पहले के नबियों के सुन्नतों को जिंदा कर गए, ये कुछ नया लेके आए? अच्छा, इस पर भी हम लोगों ने बात किया। देखिए भाई, तमाम जो है नबियों ने कुछ न कुछ लाया है, और हमारे नबी ने जो है उसको तकमील किया। हमारे नबी ने तमाम दीन को मुकम्मल कर दिया है। जो टुकड़ों में इस्लाम आया उसको हमारे नबी ने मुकम्मल कर दिया, और
यूं समझ लीजिए कि इनके पास जो है तमाम जो मार्फत इलहिया था, तमाम जो राज था वो इन पर खत्म हो गया। इसलिए रसूल पाक के जानिब से कहिए कि सारी बातें खत्म हो चुकी हैं। बिना रसूल पाक के तालीमात को लिए हुए आप जो है मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकते। समझ गए बात? बाकी बातें इस हवाले से बहुत हो चुकी हैं, इसलिए ज्यादा नहीं। हजरत अल्लाह को पहचान कैसे होगा, लीजिए उसका तरीका बताइए। अल्लाह को पहचान का तरीका आपके पीर बताएंगे भाई। जो कोई अपने नफ्स को पहचाना उसने रब को पहचाना, मन अरफा नफ्सहु फक़द अरफा रब्बहु। ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम हजरत, मेहरबानी करके इस्म अल्लाह का मुसम्मा बताइए। इस्म का मुसम्मा के बारे में भी आपको हम बयान तफसील से हो चुकी है। जिसका नाम है, दादा कहा करते थे कि जिसका नाम है उसका वजूद भी। ऐसा नहीं है कि नाम रहे और वजूद नहीं हो। ये अलग बात है कि आपको जैसे हवा का वजूद है मगर नहीं दिखता है, मगर वजूद तो है ना। उसी तरीके से हर चीज का वजूद है भाई। हाँ, इसलिए हर इस्म का मुसम्मा है। इस्म और मुसम्मा के नाम से हमने बहुत सारी बातें कर चुके हैं बयान, आप उसको कंसिडर कीजिए। नमाज, रोजा, ज़कात, हज, कलमा, शरीयत, तरीकत, मार्फत हवाले से बातें होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और हुआ है, आप सुनिएगा तब न पता चलेगा। नमाज की भी हकीकत है, रोजा की भी है, ज़कात, हज सब की हकीकत है भाई। हमने जिन और इंसान को इबादत के लिए पैदा किया। फिर एक जगह है कि इब्लीस जिन्नात में से था, कहा गया फिर शैतान का जिक्र क्यों आया। जिन, इब्लीस, शैतान, इंसान, ये चार की हकीकत क्या है, सब में बहुत भेद है भाई। इस पर बहुत तफसीली गुफ्तगू आपको करने की जरूरत है, लेकिन इतना जानना चाहिए कि इंसान और जिन्नात को अल्लाह ताला इबादत के लिए पैदा किए। और इबादत से मुराद अपनी मार्फत, इबादत से मुराद क्या है? अपनी मार्फत है। जब महशर में सब जवान होंगे तो मुरीद अपने पीर को कैसे पहचानेंगे? महशर में सब जवान होंगे मगर चेहरा थोड़ी बूढ़ा हो जाएगा, चेहरा भी तो रहबे न करेगा। अरे जवान रहे चाहे बूढ़ा रहे, पीर का तो चेहरा वही न रहेगा जी। क्यों चिंता कर रहे हैं? चेहरा से नहीं पहचान जाइएगा कि हमारे पीर का चेहरा है। तो पीर साहब का बाल पका हुआ नहीं, बाल अगर काले रहेगा तो पहचान तो जाएंगे ना भाई कि हमारे पीर है। तो इसमें घबराने की क्या बात है? इसमें घबराने की तो कोई बात ही नहीं है। सुनाइए। ना पहचाने पीर आपके हाँ, ये बात भी बहुत सही कहे। आप अगर नहीं भी पहचानेंगे तो पीर तो आपको पहचान ही लेगा। आप परेशान मत होइए। मैं एक छुपा हुआ खजाना था, जब सिर्फ वही था और कोई न था तो वो आखिर किससे छुपा हुआ था? क्योंकि छुपने के लिए दूसरी की जरूरत होती है। क्या बात है भाई, सवाल में तो आपका दम है। लेकिन छुपने से मुराद उसका जो है वो ये था कि भाई उसको कोई जान नहीं रहा था छुपा हुआ, लेकिन वो खुद ही जब वाज़ेह हुआ, जाहिर हुआ, तो खुद ही अपने को जानने वाला भी हुआ। दूसरा कोई तो था नहीं, सही बात, लेकिन वो खुद ही माशूक था। तो खुद आशिक जब बन गया तो आशिक बन के उसको पहचानने लगा ना, और आशिक बन के माशूक से इश्क भी करने लगा। नहीं समझे बात? अब जैसे हम हैं तो आईना में मेरा चेहरा बन गया, तो अपना चेहरा देखेंगे तो हम तो अपना चेहरा पर आशिक हो ही न जाएंगे। अरे वाह, मैं भी क्या चीज हूँ। तो मैंने देखा कि मैं क्या हसीन हूँ, तो मैं पर फिदा हो गया। तो इन सब बातों में बड़े राज भेद है भाई, इस पर बहुत गौर करने की जरूरत है। ज्यादा नहीं कहते हुए हम इतना कहेंगे कि इन बातों को, राज वाली बातों को अपने पीर के संगत में बैठे तन्हाई में पूछें उनसे, सारी बातें वाज़ेह तौर से मालूम होगी। हमने बहुत इशारे आपको कर दिए हैं, उम्मीद है आप समझ जाएंगे इंशाअल्लाह। और मौका मिलेगा तो आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी मौज़ूआत पर हम लोग बहुत तफसीली गुफ्तगू करते हैं। आप जो है ज़रूर मौज़ूआत के हवाले से सर्च कीजिएगा, आपको मरकज़ अफ़ज़लिया पे वो सारी बातें आपको मिलेगी इंशाअल्लाह। व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग़।